हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम साइकी मीडियम। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड वीकली रीडिंग इंस्टाग्राम पे होती हैं, तो आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आज की टॉपिक है हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली। ठीक है, आप इंट्यूटिवली ऑप्शंस को चूज़ कीजिए। ग्रुप नंबर 1 दिस ग्रीन फ्लावर स्टिक। ओके, ग्रुप नंबर 2 ऑरेंज फ्लावर स्टिक। ओके, ग्रुप नंबर 3 ब्लू फ्लावर स्टिक। जो फ्लावर स्टिक आपको अट्रैक्ट करी है उसी को चूज़ कीजिए। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम। चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली। आपने ग्रीन फ्लावर स्टिक चूज़ किया है, चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट। मुझे बहुत हीलिंग की एनर्जी आ रही है माय डियर। हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है या फिर आपकी हार्ट हील हो रही है धीरे धीरे। मैं एंड में देखूंगी। दीज आर एक्स्ट्रा मैसेजेस, ओरेकल मैसेजेस है, मास्टर कार्ड है। ओके, पहले मैं टैरोट से देखूंगी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। पहले कुछ डायरेक्ट मैसेजेस देखते हैं, कुछ आपकी पर्सन के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस, ओवरऑल एक आइडियाज़ मिल जाएगी कि कौन आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 के लिए कौन आ रही है हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए कौन आ रही है? थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। जुडिकेशन। ओके, काफ़ी ओवर थिंक करने वाले एनर्जी है माय डियर। एंड ये पर्सन का कोई पास्ट हार्टेक हो सकती है, कोई लीगल इशू चल सकता है इनकी लाइफ में, या फिर आपकी भी एनर्जी हो सकती है माय डियर। बट आई थिंक ओवर थिंक करने वाली एनर्जी, एज की डिफरेंस हो सकती है आपकी पर्सन के साथ, बट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं, मतलब बहुत एज का नहीं, बट एज थोड़ी एज का डिफरेंस मुझे नज़र आ रही है। मैं दूसरी कार्ड भी देखूंगी, बट शुरुआती कार्ड ही मुझे लग रही है ओवर थिंक करने वाली एनर्जी, जैसे लाइफ एक्सपीरियंस इनके पास बहुत है माय डियर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हु इज़ कमिंग 13 नंबर 3 मरकरी की एनर्जी आ रही है। हु इज़ कमिंग, थैंक यू। हु इज़ कमिंग, थैंक यू। यस, इम्प्रिजनमेंट, एक स्टक मोमेंट से नंबर 29, बिल्कुल। ग्रुप नंबर 1 मुझे यहाँ पर हीलिंग, जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी भी चल रही है माय डियर। कुछ ना कुछ लीगल इशू इनकी लाइफ में चला, या फिर कोई पास्ट हार्टेक है माय डियर जो रिलीज़ हुआ है। इनकी एक टफ टाइम से, टफ साइकिल इनकी लाइफ में गया है माय डियर। वो हो सकता है कि जॉबलेस थे, या फिर कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनकी लाइफ में हुआ है माय डियर। एंड इनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। आप दोनों जैसे एनर्जी सेम लेवल पे हो सकती है माय डियर। दोनों की पास्ट हार्टेक है, ऐसी एनर्जी हो सकती है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। लेट्स सी थॉट्स। डेफिनेटली आप में से बहुत सारी पर्सन, आप मैं जिसकी बारे में बात करूँ आप जानते हो उस पर्सन को, तो हो सकता है आप दोनों के बीच एक लव कम अरेंज मैरिज हो। क्रिएटिव फील्ड से पर्सन हो सकती है, आप दोनों के बीच काफ़ी कनेक्शन थी, क्रश की एनर्जी हो सकती है माय डियर। ओके, एंड दूसरी है लवर्स। यस, मैं आपको पहले बोल रही थी, मुझे यहाँ पर सेम एनर्जी लेवल फील हो रही है, जैसे आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रही हो। एक हाई लेवल की सोलमेट एनर्जी हो सकती है माय डियर, बिकॉज ऑफ दिस थॉट एनर्जी। एंड दिस इज एक्चुअली सोलमेट कार्ड, टू इन्फ्लेम कार्ड। जैसे आप सदियों से मिलते आ रही हो, ऐसी एनर्जी हो सकती है माय डियर। बट लाइफ एक्सपीरियंस आप दोनों के पास है माय डियर। दोनों की एनर्जी मुझे सेम लेवल पे आ रही है। दोनों की ही जीवन पे उथल पुथल मची हुई है, ये वो एनर्जी है। बट किसी के लिए सीक्रेट एडमायरर, किसी के लिए क्रश हो सकती है बिकॉज ऑफ थॉट्स एनर्जी। नंबर 16 स्पिरिचुअल कनेक्शन है माय डियर। नंबर 7 एंड नंबर 6 वेनस की मालवीय योग हो सकती है किसी इनकी या फिर आपकी बात चार्ट में। अबंडेंस नजर आ रही है माय डियर। थैंक यू, thank you. Who is coming for group number 1? Thank you. Who is coming for group number 1 romantically? Thank you. Who is coming? Who is coming? Thank you. For group number 1, who is coming romantically? Thank you. One time more. Thank you. Thank you spirit. Thank you so much. Thank you. 6 of cups. Yes. कोई चाइल्डहुड फ्रेंड वगैरह हो सकती है माय डियर। फ्रेंड, कलीग्स वगैरह हो सकती है। जब कभी आपने मिला होगा इस पर्सन के साथ, वो हो सकता है कि पिछले कुछ साल पहले मिला होगा, या फिर ये पास्ट लाइफ लवर है माय डियर।
बट आपकी सोल भी आज भी इस एनर्जी को याद करता है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। वेनस की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। वेनस शटबल में बली हो सकती है, वेनस की लगना हो सकती है, कैप्रिकॉर्न आई मीन लिब्रा टॉरस की एनर्जी, या फिर पाइसिस में एग्जॉल्टेड है, ऐसी एनर्जी हो सकती है माय डियर। 6 ऑफ कप्स, पास्ट लाइफ लवर, विद दिस लवर्स एनर्जी डेफिनेटली ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। थैंक यू। फिर आप लोगों ने बिछड़ गई तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ टाइम में आपने मिला होगा, फिर कनेक्शन टूट गया होगा, तो फिर से वो एक रिकनेक्शन, एक रिजरेक्शन होना। थैंक यू, थैंक यू। हु इज़ कमिंग? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। फूल, मैं आपको यही बोल रही थी, रिजरेक्शन, एक न्यू स्टार्ट हो जाए दोनों की कनेक्शन में। एडवेंचरस एनर्जी है माय डियर। ट्रैवल करना पसंद करते हैं या फिर वर्ल्ड की कोना कोना देखना है। बहुत ही मुझे वो साइंटिस्ट वाली एनर्जी, वो PhD साइंटिस्ट वाली एनर्जी नज़र आ रही है माय डियर। बहुत ही मतलब एक्सप्लोर करना, अननोन चीज़ों को एक्सप्लोर करना, बट स्टिल फुल एनर्जी एक न्यू स्टार्ट को दिखा रही, न्यू बर्थ को दिखा रही माय डियर। जैसे इन्होंने कोई एक चैप्टर क्लोज किया है, तो ये वो एनर्जी है। थैंक यू। कोई डिग्री कोर्स, कोई ऐसी मास्टर डिग्री मान लीजिए, जॉब मिल गया, तो कुछ ना कुछ एक चैप्टर या फिर कोई रिलेशनशिप क्लोज किया है, कुछ ना कुछ इन्होंने क्लोज किया है माय डियर। थैंक यू। मैं इसीलिए आपको बोल रही थी, आपकी सोल आज भी रिमेंबर करते हैं इस कनेक्शन को। दैट्स व्हाई फिर से एक रिजरेक्शन हो रही है, न्यू बर्थ हो रही है इस कनेक्शन में। थैंक यू, थैंक यू। हु इज़ कमिंग? थैंक यू। हु इज़ कमिंग? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। दिस इज़ एस ऑफ वांड्स। वाओ, जैसे एक ज्वाला है माय डियर, एक बात से पैशन की, डेफिनेटली पर्सन बिकॉज ऑफ फुल एनर्जी बहुत ही पैशनेट भी होगा विथ एस ऑफ वांड्स एनर्जी। ह्यूज क्रिएटिव पर्सन माय डियर। आप दोनों के बीच जब आप दोनों मिलेंगे, जैसे वो ज्वाला जैसा बहुत सदियों से मिलते आ रहे हो, तो ये वो रोशनी है एक दूसरे में, जैसे वो तीसरे नेत्र जैसे ओपन है, जैसे एक टेलीपैथिक कनेक्शन यहाँ पर मुझे फील हो रही है। बट मुझे यहाँ पर ना एक मकड़ी के जाल की जैसे कुछ नज़र आ रही माय डियर। जैसे कुछ ब्लॉकेज थे आप दोनों के कनेक्शन में, वो जैसे टूट रही है धीरे धीरे। एस ऑफ वांड्स, एक न्यू बर्थ हो रहा है। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है माय डियर। यहाँ पर वाटर साइन है, यहाँ पर जेमिनी है, एरिस लियो सैज की एनर्जी, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। थैंक यू। हु इज़ कमिंग? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। ओ माय गॉड, 6 ऑफ वांड्स, विजय यात्रा है माय डियर। ये वो कार्ड है जहाँ पर गर्व हो, जहाँ पर मुझे अपने पार्टनर को लेकर ही गर्व हो, वो एनर्जी है माय डियर। ये गर्व है, अहंकार नहीं। वो गर्व महसूस होते हैं ना माता पिता को, जैसे मेरे बच्चे ने कुछ किया है, तो आप जैसे अपने पार्टनर को लेकर वो गर्व महसूस करेंगे। ये वो एनर्जी है माय डियर, काफ़ी सक्सेसफुल एनर्जी है। एंड ये एनर्जी भी अपने बलबूते पर एम्पायर क्रिएट करने वाली एनर्जी है। अपने बलबूते पर एम्पायर क्रिएट करेंगे, मतलब किसी के रेफरेंस से नहीं माय डियर। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। 1 कार्ड मोर स्पिरिट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द स्टार, ओ माय गुडनेस, हीलिंग की बात बताती है। जैसे इनकी भूमिका आपकी लाइफ में एक मेंटर, गाइड, हीलर की जैसे होगी, बट दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी सक्सेसफुल। किसी के लिए क्रश या फिर लव एट फर्स्ट साइट हो सकती है पर्सन। अगर आपके दिल में कोई पर्सन नहीं है तो वो क्रश, वो लव एट फर्स्ट साइट, वो देखते ही कुछ ट्रिगर्ड होना, यस वो कनेक्शन है। एंड देखिए जो सोल आज भी इस कनेक्शन को जैसे भूला नहीं है माय डियर। एक जैसे स्ट्रिंग आपके हाथ में है, आज भी आप दुआ मांगते हो कि वो पर्सन आ जाए, आपकी सोलमेट आपको मिल जाए। एंड दिस इज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। मुझे लग रहा है इनकी दिमाग मतलब इनोवेटिव आइडियाज़ है, मतलब क्विक वेट, बहुत ही इंटेलिजेंट, अगर मैं शब्द का इस्तेमाल करूँ, इंटेलिजेंट माइंडेड एनर्जी है माय डियर। तेज़ दिमाग वाला, शार्प माइंडेड एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्टार, एक्यूरियस की एनर्जी है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए क्या है। ओके, मैं पर्सनैलिटी देखती हूँ। थैंक यू। डायमंड, ड्रीमर, मटेरियल, वेल्थ, ट्रू प्रॉस्पेरिटी। नंबर 6 मैं आपको बोल रही थी, वेनस एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा ओबिसिटी का प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रहा। मीडियम टू फेयर स्किन टोन मुझे नज़र आ रही है। थैंक यू। बहुत ही रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाला एनर्जी है माय डियर। बट ए पर्सन एक ड्रीमर है,
मैं बोल रही थी वाटर साइन की बात कि एक ड्रीमर की मून एंड वेनस एनर्जी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नज़र है। मून एंड वेनस से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, या तो फिर सटबर्ड में बली है, मून वाटरी है, या फिर वेनस पाइसेस में है। द रिवर क्वीन, फ्लो, लेटिंग गो, नेचुरल मूवमेंट, 36। ए पर्सन अटैच हो जाती है तो लेट गो करना इनके लिए मुश्किल होती है, तो इसीलिए मैं कह रही थी कुछ ना कुछ पास्ट हार्टेक है एंड वाटर साइन हेवी हो सकती है माय डियर, एंड एज वेल एज वेनस एनर्जी। ओके काफ़ी मतलब शो ऑफ ही नेचर हो सकती है कभी कभी, मतलब लग्जरी ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करना, ऐसी एनर्जी हो सकती है। क्रिएटिव पर्सन, म्यूज़िक मुझे नज़र आ रही है अचानक से, म्यूज़िक। द ड्रीम वॉकर, बैक टू बैक ड्रीमर की एनर्जी। आप ड्रीम करोगे जब एक पर्सन आपके आसपास मतलब एनर्जी ऑरा में आएगा, ड्रीम बहुत करोगे माय डियर। दोनों तरफ से ड्रीमर की एनर्जी है, दोनों ही उनकी एनर्जी नहीं है, इसीलिए मैं आपको कह रही थी आप दोनों मिरर कर रहे हो माय डियर। मरमेड एक टोटेम हो सकती है। ओके एंड दूसरी मुझे नज़र आ रही है कि ड्रीम करना, आप कुछ जैसे आपके कान में हुशपर्स करके चले गए, जैसे हवा भी बात करके चली गई, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसे साइन वगैरह हो सकती है माय डियर, एंजल नंबर वगैरह दिखना। तो यहाँ पर ड्रीम मुझे प्रोमिनेंट अगर साइन की बात करूँ तो मुझे ड्रीम नज़र आ रही है, ड्रीम करना नाइट में, या फिर आप सो रही हो तो ड्रीम में अचानक से कोई अननोन फेस देखना, अगर आप बिल्कुल नहीं जानते उस पर्सन को। ठीक है, चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। डिवाइन फेमिनिन, वेनस की एनर्जी, दिस इज़ ह्यूज वेनस एनर्जी। कम्युनिकेशन इज़ कमिंग माय डियर, एंड पर्टिकुलरली ये आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड होगी। देखिए यहाँ पर मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है, बट जो भी एनर्जी आ रही है वेनस एनर्जी इनके लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी। मतलब अगर मैं कहूँ अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, मतलब लोग घूम के देखेंगे इस पर्सन को, ये वो एनर्जी है माय डियर। एक दूसरे को ये एक अट्रैक्शन आप फील करोगे, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आप फील करोगे, बट कम्युनिकेशन यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ी एक पर्सन की दिक्कत है, या आपकी या फिर इसकी, या फिर दोनों की। अगर दोनों की वाटर हैवी है, पर्टिकुलरली स्कॉर्पियो मुझे नज़र आ रही है, पाइसिस, तो दोनों ही में ही वो चाहत होगी, बट कम्युनिकेशन की एक प्रॉब्लम। सेरेंडिपिटी, लॉन्ग टाइम से कोई पर्सन सिंगल है, या तो फिर दोनों सिंगल है, ट्रैवल के दौरान मिलोगे, या फिर ट्रैवल करके कोई एक पर्सन आएगा। सेरेंडिपिटी लक को दिखा रही, सन लियो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, जैसे एंजल भी गाइड करेंगे आपको, एंजल मैसेज देंगे, गाइड करेंगे। टूटते तारा की भी एनर्जी आ रही है माय डियर, अचानक से अगर आपको टूटते तारा दिखे तो भी एक साइन हो सकता है आपके लिए। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। लक को दिखा रही माय डियर, जैसे ये आएंगे तो भाग्यदायी हो सकता है, सूर्यदायी हो सकता है, बट मैं मानती हूँ कि सूर्योदय कोई पर्सन नहीं कर सकता माय डियर। सेल्फ केयर हमें खुद को करना होता है, ग्रूम हमें खुद को करना होता है। जब तक आप खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे, कोई पर्सन आकर कोई जैसे इंद्रधनुष नहीं निकलेगा माय डियर। आप अपने आप को ग्रूम कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए। मुझे लगता है आपकी एनर्जी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है लॉन्ग टाइम से, बिकॉज ऑफ डिवाइन फेमिनिन यहाँ पर अकेले हैं, एंड यहाँ पर भी इस यात्रा में भी जैसे वो अकेले है, तो लॉन्ग टाइम से सिंगल मूड, बस चले जा रहे कहाँ मिलेगा, तो वो दिशा जैसा एंजल आपको देंगे विद दिस डियर एनर्जी। डियर भी आपके लिए टोटम बन सकती है माय डियर, पैरट डियर। ओके, चलिए देखते हैं। दिस इज़ नाइन ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी माय डियर। तो नाइन ऑफ शॉर्ट, मैजिक ऑफ ब्लैक कैट, तो ये एनर्जी पर्टिकुलरली एक पास्ट एनर्जी को दिखा रही है माय डियर। जैसे पास्ट में कुछ कनेक्शन थी, टूट गई, फिर से कनेक्शन का एक रिजरेक्शन हो रही है, एक न्यू बर्थ हो रही है, तो ये वो एनर्जी है माय डियर। मैं नहीं कह रही हूँ आपकी एक्स वापस आ रही है, हो सकता है आपकी पास्ट लाइफ लवर है, बट नाइन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी अगेन एक हाइपर टेंशन, एंग्जाइटी यहाँ पर नज़र आ रही है। हो सकता है आप दोनों में बहुत एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो, या फिर जब आप पहली बार मिलोगे दोनों में ही वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो उसके चक्कर में ये होगी। बट बहुत ही पैशनेट कनेक्शन है माय डियर, ह्यूज पैशनेट कनेक्शन। आप दोनों ही जैसे एक दूसरे के लिए वो पैशन फील करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम। चले देखते हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू रोमांटिकली। जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी। डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। दीज आर एक्स्ट्रा मैसेजेस। ओके, मैं एंड में देखूंगी, पहले मैं टैरोट से देखूंगी। ओके, एंड कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस भी देखूंगी। ओके, सैक्रल चक्र, जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे तो आप एक दूसरे को ट्रिगर करोगे माय डियर, कि कुछ बात है, कुछ ना कुछ कनेक्शन इस पर्सन के साथ मेरी डेफिनेटली है, तो ये वो एनर्जी है माय डियर। लव एट फर्स्ट साइट किसी के लिए हो सकती है, जैसे बात हो ना हो, कम्युनिकेशन हो ना हो माय डियर, बट आप फील करोगे इस कनेक्शन को। एंड एक्सपेंसिव एनर्जी मुझे नज़र आ रही है,
ये जो भी पर्सन होगा एक्सपेंसिव एनर्जी है माय डियर, क्रिएटिव पावर होगी इनमें, क्रिएटिव एबिलिटीज़, कोई ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एफिशिएंट होगा। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है माय डियर। थैंक यू। चलिए देखते हैं कुछ डायरेक्ट मैसेजेस उनके बारे में। ग्रुप नंबर 2, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ग्रुप नंबर 2 के लिए कौन आ रही है रोमांटिकली, हु इज़ कमिंग। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। कार्ड उछल रही है माय डियर। ये पर्सन एरीज, लियो ऐसी एनर्जी हो सकती है, सैज, थैंक यू, एक्वेरियस, थैंक यू, हु इज़ कमिंग, थैंक यू, थैंक यू, कैंसर, थैंक यू, थैंक यू, एक्सपेक्टेशन, वेटिंग एंड वेटिंग, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है माय डियर। नंबर 28, परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा है इस पर्सन को, या फिर आपको नहीं मिल रहा है, तो दोनों तरफ से वो वेटिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे सब कुछ रेडी है, मंडप रेडी है, सब कुछ रेडी है, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्राइड एंड ग्रूम, वो रेडी नहीं है, मतलब परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा है। यहाँ पर वो एनर्जी है माय डियर। या फिर आप किसी पर्सन को लेकर वेट करें, या फिर ये पर्सन किसी पर्सन को लेकर वेट चल रहा है इनके दिमाग में, बस वेटिंग एंड वेटिंग। एक कार्ड वेटिंग की बात करते हैं, कहीं ना कहीं सिलेक्टिव चूज एनर्जी की भी बात करते हैं कि आ रही है बहुत रिश्ते, आ रही है, बात हो रही है, बट कहीं ना कहीं मन को नहीं भा रहा है, तो ये वो एनर्जी है माय डियर। थैंक यू। हु इज़ कमिंग, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 के लिए कौन आ रही है, ग्रुप नंबर 2, थैंक यू, थैंक यू। रिजेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, किसी ने जैसे डिनाइल मोड में है, कोई ना कोई एक पर्सन डिनाइल के मूड में है, या फिर किसी ने डिनाई किया है, रिजेक्शन देखा है लाइफ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जुडिकेशन, यस, कुछ पास्ट हार्टेक से जुड़ी पर्सन हो सकती है, इनकी लाइफ में कोई पास्ट हार्टेक है। जुडिकेशन कोर्ट हाउस से, लीगल इशू से बात करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील ओवर थिंक करते हैं पर्सन। ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं अपनी पास्ट को लेकर। हो सकता है कि एक बार जो पास्ट में हुआ है वो रिपीट होगा, एक डर है मन में। या आपकी भी एनर्जी हो सकती है माय डियर। पास्ट में हो सकता है इन्होंने रिजेक्शन देखा है, उसके चलते एक डर है इनकी मन में कि फिर से वो साइकिल रिपीट हो सकती है, ऐसी एनर्जी इनकी है माय डियर। या फिर ये काम करते होंगे कोर्ट हाउस जस्टिस सिस्टम से जुड़े, एक काम करते हैं, इनके प्रोफेशन ऐसे फील्ड में है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। पाथवे 35, लंबी जर्नी है माय डियर, लंबी जर्नी। जैसे पाथवे बटरफ्लाइज की एनर्जी है, एक पास्ट लाइफ को दिखाती है माय डियर, जैसे सदियों से आप मिलते आ रही हो। पाथवे, लंबी जर्नी आपने तय किया है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर इस जन्म में आप मिल नहीं रह पा रही हो सकता है कोई ऑब्स्टेकल की वजह से, बिकॉज ऑफ पाथ जो है ना माय डियर वो इजी नहीं है, ये पाथ स्मूथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है, बट स्टिल ऑब्स्टेकल की वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पर ऑब्स्टेकल बनी हुई है, तो ये दो पर्सन मिल नहीं पा रहा है। ओके, एंड या दिस इज़ ए पर्सन जो यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट है माय डियर, बट स्टिल यहाँ पर ऑब्स्टेकल है बिकॉज पाथ स्मूथ नहीं है। तो जर्नी टू मीटिंग भी, मतलब आप जब मीट कर रही हो, जर्नी टू मीट जो है वो भी जैसे इजी नहीं है। यस, थॉट्स, आप में से बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं इस पर्सन को ऑलरेडी मिल चुके हो, एक दूसरे को लेकर आप सोचते हो बट एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ ब्लॉक्ड मूवमेंट रहा है दोनों के बीच। विद दिस सडन वेल, सडनली ये पर्सन आ सकते हैं, या फिर सडन कम्युनिकेशन हो सकते हैं। 777 इस कनेक्शन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एंड दिस इज नंबर 7 एनर्जी। तो नंबर 7 777 एक कनेक्शन में इंपॉर्टेंट होगी माय डियर। 11 की नंबर आ रही है, तो मैं आपको पहले ही बोल रही थी, एंड शफल करने के बाद गिफ्ट एनर्जी है माय डियर। डेफिनेटली दिस पर्सन इज अ गिफ्ट फॉर यू, यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट है माय डियर। ये आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट होगी माय डियर, बट अगेन मुझे नज़र आ रही है ऑब्स्टेकल, जैसे आप मिल नहीं पा रही हो। कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, या फिर बहुत सिलेक्टिव चूजी पर्सन है। कमिटमेंट देने से पहले सब कुछ एक जैसे बैरिस्टर की एनर्जी होती है ना, डिटेक्टिव की एनर्जी होती है, सब कुछ जांचना है, सब कुछ जांच परख के बाद कमिटमेंट देंगे। तो ये वो एनर्जी है, एक इन्वेस्टिगेटर की एनर्जी माय डियर।
थैंक यू। Who is coming for group number 2? Thank you. Who is coming for group number 2? Thank you. Thank you. Okay, thank you Spirit. Thank you. Thank you Spirit. Thank you. Yes, I have already told you 5 of cups energy. पर्सन ने कुछ खोया है माय डियर, कुछ ना कुछ इन्होंने, मैं बोल रही थी आपको, रिजेक्शन वगैरह कुछ ना कुछ इन्होंने देखा है माय डियर, डेफिनेटली। Pisces, Cancer, Scorpio, thank you, thank you, thank you Spirit. 9 of Wands energy, लॉन्ग टाइम से सिंगल एनर्जी, बट उम्मीद नहीं छोड़ा है माय डियर। लॉन्ग टाइम से 2% ही सिंगल है आप, या फिर दोनों पर्सन ही सिंगल है, दो तरफ से ही 2% अलग अलग जगह पर है, बट जल रहे हैं माय डियर, जीवन जैसे जल रही है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स की 7.5 वगैरह चल रही है, या फिर सैटर्न जो कैप्रिकॉर्न में गोचर में है, ये काफ़ी कष्टदायी हो रही है किसी आपकी या फिर इनकी, क्योंकि अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कोई पर्सन है तो दोनों तरफ से वो कष्ट होगा। तो यहाँ पर हो सकता है 7.5 वगैरह चल रही है, या फिर महादशा सपोर्ट नहीं कर रहा है, महादशा आपकी फेवर में नहीं है। महादशा कभी कभी फेवर में होती है, तो अंतर अगर फेवर में नहीं हो तो भी दिक्कत होती है माय डियर। तो कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है, जैसे राहु ऐसी कोई मैलेफिक प्लैनेट जो आपकी बात चार्ट के लिए मैलेफिक है। राहु को सब मैलेफिक कहना उचित नहीं होगा, कभी कभी राहु भी राजयोग बना देते हैं। तो मैलेफिक आपके लिए आकर कोई ऐसी प्लैनेट की महादशा चल रही है अंतर या फिर महादशा में, जो या फिर इस पर्सन की लाइफ में जो कष्टदायी है माय डियर। बट ये पर्सन ज़िद्दी भी है माय डियर, बहुत ज़िद्दी है। एरिस, लियो, सैज, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, थैंक यू। यस, द टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी में यही बोल रही थी, टावर एनर्जी, दिस इज़ द एनर्जी माय डियर। कुछ ना कुछ आप हो सकता है ये पर्सन के साथ आपकी पहले का भी कनेक्शन थी, या फिर इनकी कोई पास्ट हार्ट है माय डियर, ऐसी एनर्जी आ रही। कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट इनके गया है, एंड काफ़ी सीक्रेटिव मिस्टीरियस पर्सन है माय डियर। एनर्जी जितना हिडन है उतना ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी है, ज़िद्दी भी है, स्टेबल एनर्जी, शॉर्ट टेम्पर इशू हो सकती है, डुअल एनर्जी में पर्सन हो सकती है। डुअल एनर्जी मीन्स जो दिखाते वो है नहीं एक्चुअली। थैंक यू, थैंक यू। इतने थॉट्स रहने के बावजूद भी कितना एक्सप्रेस करेंगे वो डाउट है। This is the energy hanged man. Oh my goodness, this is the Pisces energy. Huge dreamy character my dear, huge dreamy character. लटकाने वाली एनर्जी है, या फिर एक पर्सन खुद पास्ट रिलेशनशिप में लटक रही थी बहुत टाइम तक, बट अभी वो धीरे धीरे रिलीज हो रही है। एंड दिस इज़ अ रियली ड्रीमी कैरेक्टर माय डियर, थैंक यू। यस, दिस इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, पैशनेट एनर्जी है माय डियर, बट ये पैशन बेड प्लेजर मुझे नज़र आ रही, बैड प्लेजर नहीं, बेड प्लेजर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद दिस हैंग्ड मैन, मुझे 12th हाउस को बेड प्लेजर, बेड जो एक्चुअल हम सेक्सुअल ऑर्गन को देखते हैं 8th हाउस से, बट जो बेड का प्लेजर है, जो एक्चुअली कंजुगल लाइफ को हम देखेंगे वो 12th हाउस से हम देखेंगे, एंड डेफिनेटली 8th हाउस को भी देखेंगे। तो मुझे लगता है पर्सन उस जगह पर काफ़ी फैंटेसाइज करता है, अकेले है बट फिर भी सोचता है उस लेवल पे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हो सकता है पर्सन कभी कभी ड्रिंक वगैरह भी करता होगा इस दर्द के मारे, और क्या। दिस इज़ द चैरियट एनर्जी, कैंसर एनर्जी माय डियर। तो ट्रैवल मुझे यहाँ पर प्रोमिनेंट नज़र आ रही है इनके जर्नी में, या फिर एक पर्सन काफ़ी ड्रीमी है माय डियर, थोड़ी मतलब डिसीजन लेने में बहुत ओवर थिंक करते हैं, क्योंकि कैंसर एनर्जी भी आ रही। कैंसर एनर्जी के लोग थोड़ी, मैं लेज़ी नहीं कह रही हूँ, बट थोड़ी ये लोग डिसीजन लेने में इनको दिक्कत होती है, कन्फ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। एंड बॉटम ऑफ द डेक लवर्स की एनर्जी आई है माय डियर, एंड 11 दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। बट कुछ ना कुछ चला है इनकी लाइफ में माय डियर, अभी के टाइम में ये आपके लिए सोलमेट है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हो सकते हो, बट ये पर्सन कुछ ना कुछ पास्ट हार्टेक के थ्रू से आएंगे, रिलीज़ करेंगे, आएंगे, या फिर आपकी भी एनर्जी ऐसी हो सकती है माय डियर। ओके, ट्रैवल नज़र आ रही है, ट्रैवल करके पर्सन आएंगे, बट ये बहुत ओवर थिंक करते हैं, एंड बैक टू बैक 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, फोकस्ड एनर्जी है माय डियर। बट कभी कभी रिलेशनशिप की मामले में डिसीजन लेने में इनको बहुत टाइम लगता है माय डियर, बहुत टाइम लेते हैं पर्सन। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। जेमिनी की एनर्जी भी है, चलिए देखते हैं। थैंक यू। हाई लॉर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड सर्विस,
सेल्फलेसनेस, ह्यूमिलिटी एंड कॉन्शियस एक्शन। नंबर 2 टॉरस एनर्जी, सेकंड हाउस। ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन भी है माय डियर, काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करने वाली एनर्जी है। एंड डेली सैक्रेड रिचुअल्स वगैरह मान लीजिए, चैंटिंग प्रोसेस वगैरह मान लीजिए, ये सब कर कर ये अपने दिन को शुरू करते हैं। मंत्र मेडिटेशन मान लीजिए, ऐसा कुछ करता है पर्सन, या फिर इनकी फैमिली बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली है, बट एक कनेक्शन भी मुझे बहुत स्पिरिचुअल नज़र आ रही है माय डियर। जैसे आप एक दूसरे के लिए बने हो, तो हो सकता है वो पास्ट जो थी वो कर्मा था, वो रिलीज़ होगा, तब आप सोल टू सोल यहाँ पर मीटिंग होगी माय डियर। ओके, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल वाइब्स आ रही है इनकी तरफ से। थैंक यू। द एरो मास्टर, हिटिंग द मार्क, इंटेंशन, डिटैचमेंट। नंबर 10 कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, सजिटेरियस की एनर्जी। माय डियर, ये बहुत ही फोकस्ड एनर्जी है। एक बार लक्ष्य मतलब ठान लिया कि मुझे करना है तो करना ही है माय डियर। डिसीजन लेने में इनको टाइम लगता है, बट ले लिया, बस हो गया, डन। सो दैट्स द एनर्जी माय डियर। एरो मास्टर मतलब लक्ष्य को ये भेद करने वाली एनर्जी। जिद्दी एनर्जी मैं आपको शुरू से बोल रही थी, स्टेबन एनर्जी मुझे फील हो रही है। शॉर्ट टेम्पर की इशू हो सकती है, सजिटेरियस एवरेज लियो एनर्जी हो सकती है। हंग्री घोस्ट, ऑब्सेशन, स्कार्सिटी कॉन्शसनेस, अटैचमेंट। नंबर 14 हंग्री घोस्ट। तो रिलेशनशिप, ए में बेड प्लेजर की ही बात कर रही थी, बेड प्लेजर, बैड प्लेजर नहीं, बेड प्लेजर की बात करें। 12th हाउस, तो ऑब्सेशन नज़र आ रही माय डियर। तो इंटीमेसी आप दोनों के बीच काफ़ी स्ट्रांग होगी माय डियर। अगर आप रिलेशनशिप में जाएंगे या फिर मैरिज तक बात पहुँचे तो डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रांग रिलेशनशिप होगा माय डियर। मतलब आप दोनों की बेडरूम केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग होगी। एंड ए पर्सन थोड़ी रिलेशनशिप में प्रोटेक्टिव है, ऑब्सेस्ड हो सकती है। एंड अटैचमेंट की एक दिक्कत है मुझे नज़र आ रही थी कि स्कॉर्पियो एनर्जी एक बार अटैच हो जाती है तो रिलीज़ करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो पास्ट को रिलीज़ करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो धीरे धीरे इनके भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है माय डियर। ओके, थैंक यू। इंटीमेसी, मैं क्या बोली थी, ये इनोवेटिव आइडियाज़ अपनाएंगे माय डियर। इनोवेटिव आइडियाज़ को के थ्रू से इनकी जर्नी होगी, आप दोनों की जर्नी काफ़ी मतलब आप दोनों ही जैसे एक दूसरे को पाकर, जैसे बोथ ऑफ यू हील्ड बाय ईच अदर। वाटर की एनर्जी आ रही है, आप दोनों की जैसे आंखें बंद हैं, जैसे वो सुकून सा महसूस हो रही है बाहों में आकर एक दूसरे की, तो ये वो एनर्जी है। थैंक यू। या दिस इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन, दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। जिद एनर्जी माय डियर, लियो की एनर्जी आ रही है प्रोमिनेंटली, बट ज़रूरी नहीं है साइन लियो ही हो, लियो साइन प्रोमिनेंट हो सकती है आप दोनों की बात चार्ट में, बट दिस पर्सन इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। दिस इज़ एक्चुअली हाई लेवल सोलमेट एनर्जी, ट्विन फ्लेम एनर्जी। ओके, चलिए देखते हैं। थैंक यू। दिस इज 6 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, 6 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, मैजिक ऑफ रोलिंग। एक्चुअली यहाँ पर एक पर्सन पूरी तरह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, मतलब दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आप मिल रही हो। ट्रैवल काफ़ी प्रोमिनेंट है आप दोनों के कनेक्शन में। वाटर एनर्जी आ रही है माय डियर, यहाँ पर भी वाटर बह रही है, जैसे वो नदी के पास कोई सी बीच एरिया मुझे नज़र आ रही है। पर्सन अभी की लोकेशन हो सकती है सी बीच एरिया, या फिर हनीमून का वो होती है ना, किसी का मन में जो होती है कि सी बीच एरिया में हनीमून करे, तो ये एक चाहत हो सकती है। बट आप दोनों ही जैसे यहाँ पर इंटीमेसी काफ़ी स्ट्रांग होगी माय डियर। ट्रैवल भी काफ़ी प्रोमिनेंट आ रही है, बट इनोवेटिव आइडियाज़ ये अपनाएंगे, वो एनर्जी काफ़ी इनोवेटिव पर्सन भी होगा। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम। चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू रोमांटिकली। जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी। डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स से। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ ये एक्स्ट्रा मैसेजेस से। ओके, मैं एंड में देखूँगी आपके लिए मास्टर कार्ड भी आप दोनों की रिलेशनशिप की। एंड आपने ब्लू फ्लावर चूज़ किया है जो थर्ड आई चक्रा के बारे में बात करते हैं, थ्रॉट चक्रा के साथ भी जुड़ी है माय डियर। थर्ड आई चक्रा, 6 चक्रा, टेलीपैथिक कनेक्शन। हो सकता है पर्सन जब आपकी लाइफ में आए उससे पहले आपको साइन बहुत ज़्यादा दिखने लगे। एंड एंजल नंबर, फेदर, साइन, ड्रीम। एंड ऑलरेडी अगर एक पर्सन आपकी लाइफ में आ चुकी तो आप फील करोगे, अगर एक पर्सन किसी एंग्जाइटी में है, प्रॉब्लम में है, कहीं ना कहीं वो एंग्जाइटी भी आप फील करोगे। एक टेलीपैथिक कनेक्शन, एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होना एक दूसरे के बीच, जैसे 5D लेवल में, एनर्जी लेवल में बात करना, ये वो एनर्जी है। चलिए पहले कुछ डायरेक्ट मैसेजेस देख लेते हैं इस पर्सन के बारे में। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, हु इज़ कमिंग। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 के लिए कौन आ रही है? थैंक यू। रोमांटिकली कौन आ रही है ग्रुप नंबर 3 की लाइफ में? थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 की लाइफ में कौन आ रही है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। पाथवे, योर फर्स्ट कार्ड पाथवे नंबर 35। लॉन्ग टाइम से जानते हो इस पर्सन को या फिर ये पास्ट लाइफ लवर है। सदियों से मिलते आई हो, इस जन्म में मिलोगे, बट जर्नी स्मूथ नहीं है। ये जो पाथ है वो स्मूथ नहीं है। मिलते तो आई हो बट कहीं ना कहीं यहाँ पर ठोकर खाते खाते लाइफ वो जैसे होती है ना, वो कर्मा रिलीज़ होना। जब तक कर्मा पूर्वार्ध रिलीज़ नहीं होता तो तब तक ना मिलने में दिक्कत। तो जैसे ये पास्ट लाइफ लवर हो सकता है। 35 नंबर 8 सैटर्न एनर्जी दिक्कत दे रही माय डियर। सैटर्न जो कैप्रिकॉर्न में अभी है तो गोचर में, तो हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स को दिक्कत हो रही है बिकॉज उनकी मून चार्ट की वजह से ऐसे एनर्जी में वो अभी सैटर्न है, तो उनकी वजह से काफ़ी जैसे डिले आप फेस कर रहे हो या फिर इस जर्नी में ठोकर खा रही हो माय डियर। थैंक यू। ये इनकी भी एनर्जी है, आपकी भी एनर्जी है। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। कैमरा भी डिस्टर्ब करे माय डियर आपकी रीडिंग के दौरान, ऑब्स्टेकल तो है। थैंक यू। हु इज़ कमिंग? थैंक यू। बैड हेल्थ, मुझे यहाँ पर हो सकते हैं मेडिकल फील्ड डिपार्टमेंट से, हीलिंग डिपार्टमेंट से है या फिर सच में लिटरली हेल्थ इशू चल रही है। बट मुझे यहाँ पर फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मुझे मेंटल हेल्थ, क्योंकि यहाँ पर आप ठोकर खा रही हो। तो ठोकर खाते खाते डेफिनेटली जब चाहिए वो चीज़ें मिल नहीं रहा है तो उसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी, तो इनकी एनर्जी मुझे फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रही है। हो सकता है अभी देश काल की जो सिचुएशन है, हेल्थ इशू वगैरह चल भी रहा है, पॉसिबल है। तो मैं आपको कह रही थी कि एनर्जी आप फील करोगे। अगर ये हेल्थ इशू या फिर सच में कोई मेंटल हेल्थ इशू इनकी चल रही है तो आप भी उसको फील करोगे माय डियर। थैंक यू, थैंक यू। कभी कभी आप सुनते हो ना ट्विन बच्चे, हम ट्विन फ्लेम को लेकर इतना बात करते हैं। ट्विन बच्चे को आप देखोगे, कोई एक रोने लगे तो दूसरे देख देख कर रोने लगते हैं। ऐसा नहीं कि वो रो रहा है तो इससे भी रोना आ रहा है, नहीं, वो देखते ही और उसके मन में भी वो भाव जाग उठते हैं, वो रोना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी वो एक प्रॉब्लम में है तो दूसरे, क्योंकि एनर्जी लेवल में बात हो रही है, टेलीपैथी का कम्युनिकेशन हो रही है, तो दूसरा भी उसको फील करता है। थैंक यू। 11, मैं अभी सोलमेट की ही बात कर रही थी, ट्विन फ्लेम की बात कर रही थी। 11 नंबर 777 एनर्जी, सडन वेल्थ। सडनली ए पर्सन आपकी लाइफ में आ सकती है माय डियर। अगर ऑलरेडी आप मिल चुके हो सो डेफिनेटली ए पर्सन अभी प्रेजेंट मोमेंट में फ्रस्ट्रेटेड है किसी सिचुएशन को लेकर। बट अगर आप नहीं मिली हो तो 777 एक टोटेम हो सकती है माय डियर। नंबर 11 8th हाउस की एनर्जी, क्योंकि ये सडन वेल्थ केतु 8th हाउस में बैठ कर देते हैं। तो मुझे यहाँ पर 8th हाउस की एनर्जी आ रही है विद दिस बैड हेल्थ। गायनोकोलॉजिकल इशू किसी की हो सकती है। थैंक यू। मुझे यहाँ पर 8th हाउस एंड 12th हाउस की एनर्जी जो बेड प्लेजर को दिखा रही है। पाइल 2 में मुझे बहुत ज़्यादा वो वाइब्स आ रही थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, थॉट्स, एक कार्ड पाइल 2 पे भी आया था। थॉट्स एनर्जी, नॉन पर्सन हो सकते हैं यू नो, या फिर फर्स्ट मीटिंग में वो ट्रिगर करना, एक दूसरे के बारे में सोचना, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं हो पा रही या फिर बातें बन नहीं पा रही बिकॉज ऑफ हो सकते हैं कास्ट इशू, रिलीजन का इशू, क्योंकि ठोकर खाना ये वो एनर्जी है माय डियर। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस के थ्रू से पर्सन आ रही है, कोई कास्ट का, रिलीजियन का, एज का, कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस आप दोनों के कनेक्शन में है माय डियर, क्योंकि पाथ स्मूथ नहीं है। एंड बॉटम ऑफ द डेक दिस इज अ कोर्स। बात तो मैरिज तक पहुँच सकती है माय डियर, डेफिनेटली दिस इज अ कोर्टशिप, स्टेबिलिटी को दिखा रही है। बट जर्नी यहाँ बात थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट बात मैरिज तक पहुँच रही है माय डियर। ओके, चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। हु इज कमिंग? ग्रुप नंबर 3 के लिए कौन आ रही है रोमांटिकली? थैंक यू। सिक्स्थ हाउस एंड 12th हाउस की एनर्जी इनकी बात चार्ट में काफ़ी वाइब्रेंट नज़र आ रही है। 6th हाउस एंड 12th हाउस, 3rd हाउस। थैंक यू। आपकी एनर्जी भी हो सकती है माय डियर। थैंक यू, थैंक यू।
हो सकते हैं महादशा सपोर्ट नहीं कर रहा है आपके अभी जो, या फिर अंतर प्रत्यंतर में ऐसे कोई ग्रह प्लैनेट जा रही है। थैंक यू, थैंक यू, हु इज कमिंग, थैंक यू। दिस इज एस ऑफ कप्स माय डियर, दिस इज एस ऑफ कप्स, एक न्यू बिगिनिंग्स को दिखा रही है। एस ऑफ कप्स ह्यूज वाटर एनर्जी है माय डियर, जैसे वो कप्स भरी हुई है माय डियर, ये खाली नहीं है, ये पूरी भरी हुई है, जैसे इस्तेमाल ही नहीं हुई है। कप्स की जो इमोशन है वो इस्तेमाल ही नहीं हुई। लॉन्ग टाइम से कोई वर्जिन है, लॉन्ग टाइम से कोई सिंगल है, तो एक कप भरा हुआ है, किसी के साथ भी एनर्जी शेयर नहीं हुआ है। थैंक यू, थैंक यू, क्योंकि कोई मिला ही नहीं शेयर करने के लिए, तो ये वो एनर्जी है। हो सकते दोनों की एनर्जी इस लेवल पे है। थैंक यू, थैंक यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, एज की डिफरेंस हो सकती है माय डियर, बट स्टिल ए पर्सन काफ़ी इनोवेटिव है माय डियर। बैलेंस रखने वाले एनर्जी, विपरीत परिस्थिति में भी विपरीत राजयोग हो सकती है, विपरीत परिस्थिति में कोई बैलेंस रख रहा है अपने लाइफ में, पल पल बैलेंस रख रहा है, ये वो एनर्जी है माय डियर। उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी हो, एज का डिफरेंस हो सकती है, बट बहुत ज़्यादा एज का डिफरेंस नहीं होगा माय डियर। थैंक यू। मुझे एक बार टावर एनर्जी देखी तो हो सकता है टावर मूवमेंट इनके लाइफ में गया है माय डियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू नज़र आ रही है। ओके, दो कार्ड एक साथ आई है। थैंक यू। दिस इज़ एक्चुअली ए जजमेंट, रिबर्थ को दिखा रही है माय डियर। जजमेंट भी मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियो एनर्जी नज़र आ रही है, जहाँ पर मृत्यु के भाव होती है 8th हाउस, उस जगह पर एक जैसे रिबर्थ हो रही इस पर्सन की लाइफ में। एंड विद दिस 4 ऑफ कप्स एनर्जी, लॉन्ग टाइम से इस रिबर्थ की इंतज़ार कर रही है माय डियर ए पर्सन। एंड कहीं ना कहीं आपकी स्टार्ट ही हुई है इनकी, जो मैं कार्ड देख रही थी एस ऑफ कप्स के साथ, तो यहाँ पर एक रिबर्थ हो रही है। ये थोड़ी ज़िद्दी भी हो सकती है माय डियर। हो सकता है ठोकर खाते खाते इनकी एनर्जी एक फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में आ गई है कि उम्मीद नहीं है जीवन को लेकर। अब इनकी जैसे सब कुछ सरेंडर कर चुके हैं लाइफ में कि अब जो होगा तुम देख लो, गॉड को सरेंडर कर चुके हैं। एंड कहीं ना कहीं उसके चलते यहाँ पर जैसे मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, आपके लिए भी इनके लिए भी, क्योंकि इनकी अगर मैनिफेस्टेशन पूरी होती है तो आपकी भी होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, नाइट ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, गति आ रही है माय डियर, बट कहीं ना कहीं हो सकती है आपने इस पर्सन के साथ पहले ही मिल चुके हो माय डियर, तो कभी आप बिछड़ गई हो, इस जन्म में भी मिलकर आप बिछड़ गई हो, आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड वगैरह हो सकती है माय डियर। नाइट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है, दिमाग इनकी बहुत तेज़ है माय डियर, ह्यूज। मैं बोल रही थी ना कि उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी है। रावेन आपके लिए एक टोटेम हो सकते हैं, रावेन, बटरफ्लाई हो सकते हैं। बाइक वगैरह चलाना इनको पसंद हो, या फिर व्हीकल चलाना इनको पसंद हो, 4 व्हीलर हो सकती है, 2 व्हीलर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एफिशिएंट है पर्सन। ओके, बट मुझे लग नहीं रहा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या प्रैक्टिस अभी करते होंगे। मुझे एनर्जी अभी के टाइम में थोड़ी फ्रस्ट्रेट नज़र आ रही है। एंड विद दिस क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी माय डियर, मैं बोल रही थी एक टेलीपैथिक कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच। थैंक यू, थैंक यू। उम्मीद टूट रही है इस जगह पर, बट ए होप, जजमेंट, होप की बात करते हैं माय डियर, जहाँ पर उम्मीद आ रही है, रोशनी आ रही है विद दिस एस ऑफ कप्स एनर्जी। थैंक यू, हु इज कमिंग, थैंक यू, थैंक यू। ओके, दो कार्ड आ रही है। थैंक यू। दिस इज एम्परर एंड दिस इज 10 ऑफ कप्स। दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट माय डियर। डेफिनेटली मैं आपको पहले बोल रही थी जिद्दी स्टबर्न एनर्जी है, बट फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, आपके लिए एक रेस्क्यूअर है, आपकी लाइफ की वो खुशी हो सकती है। एंड मुझे यहाँ पर एक चाइल्डहुड फ्रेंड, कलीग्स की एनर्जी भी आ रही है, जैसे नोन पर्सन, फैमिली के फ्रेंड्स के थ्रू से मिलना, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। बट द सोर्स एनर्जी यहाँ पर एक सोशल मीडिया को भी दिखा रही है माय डियर, बट यहाँ पर जैसे 50-50 नज़र आ रही है, बिकॉज 10 ऑफ कप्स फैमिली की बात करते हैं, फैमिली के थ्रू से कोई रिश्ता आए, या फिर कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू से, कलीग्स वगैरह, ऐसी एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। ओके, चलिए देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। स्पाइरल डांसर, सर्किटियस रूट, परसेप्शन, नंबर 5 की एनर्जी है माय डियर। जीवन ने बहुत घुमाया है माय डियर, इस पर्सन को भी एंड आपको भी माय डियर। वो सीख, मैं बोल रही थी ना, जैसे रगड़ना लाइफ को लेकर, जीवन को लेकर। नंबर 5 लियो एनर्जी को दिखा रही है, बट मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैटर्न की एनर्जी नज़र आ रही है। सैटर्न, ये प्लैनेट मुझे ग्रुप नंबर 3 के लिए बहुत हेवी नज़र आ रहा है। और आपने जो चूज़ किया है, ये रंग भी सैटर्न का ही है माय डियर। नीला की जो रंग है, ये वो एनर्जी है माय डियर। घुमाया बहुत है, परसेप्शन, अनुभूति,
एक दूसरे को लेकर टिगट करना, फर्स्ट मतलब पहले झटके में एक दूसरे को देखकर वो फील हो कि इस पर्सन के साथ मेरी कोई कनेक्शन है। ऐसे एनर्जी आप दोनों की होगी, आपकी सिर्फ नहीं, इनका भी आपका भी। ओके, थैंक यू स्पिरिट। आइज ऑफ ब्यूटी, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, क्लैरिटी, नंबर 25। इनकी आइज़ में एक खासियत होगी माय डियर, आप देख लीजिएगा, मुझे मेजॉरिटी मुझे नज़र आ रही है, आइज़ में एक खासियत हो सकती है। ये जब बात करते होंगे आई टू आई कांटेक्ट रखकर बात करते होंगे, काफ़ी कॉन्फिडेंट है। एंड दूसरी, जब भी बात करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर विद दिस एम्पर एंड द नाइट ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। जब बात करते होंगे पर्टिकुलरली प्रोफेशनल एरिया में काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर। नंबर 25, नंबर 7 की एनर्जी हमारी स्पिरिचुअल नंबर है माय डियर। डेफिनेटली आप दोनों के बीच भी कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअल है, क्योंकि मुझे यहाँ पर सोल में ट्विन फ्लेम का भी कनेक्शन नज़र आ रही है। थैंक यू। यस, दिस इज़ अ सैक्रेड यूनियन, पार्टनरशिप, रोमांस, नंबर 27। सदियों से मिलते आ रही हूँ माय डियर। ये कार्ड अभी की नहीं है, सदियों की है। आप अगर इस ड्रेसअप को देखोगे सदियों की है, जैसे बहुत टाइम मतलब 400-500 साल पहले की एनर्जी है माय डियर। तो ये वो एनर्जी जब राजा महाराजा थे, ऐसी एनर्जी है। हो सकते हैं आप दोनों के बीच ऐसी कोई संबंध रहा हो माय डियर। सैक्रेड यूनियन, पार्टनरशिप, रोमांस, तो ये बात मैरिज तक पहुंचेगी माय डियर, क्योंकि आपकी मैरिज कार्ड भी कोर्टशिप का भी एनर्जी आ रही थी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, यस, दिस इज़ द कार्ड माय डियर। यहाँ पर मैं बोल रही थी ना कि रोड मतलब ये रास्ता इधर भी है माय डियर, कार्ड पे दिखाई नहीं दे रहे। सदियों से आप जा रहे हो एक साथ मिलते हुए, एंड स्पिरिट की नज़रें हैं, उनका गाइडेंस है। आप कैसे मिलोगे इस पर्सन के साथ, वो सब कुछ तय है, प्री प्लान्ड है, सब कुछ रेडी है माय डियर। हमें नहीं पता होता है, हमें लगता है कि पार्टनर नहीं मिलेगा, रोमांस नहीं होगी, रिलेशनशिप में कोई नहीं आएगा। तो ये वो एनर्जी है, बट ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में है, क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है जब आप दोनों स्पिरिचुअली मैच्योर्ड हो जाओगे, स्पिरिचुअली अवेकेन हो जाओगे, इस पर्सन के साथ आप मिलोगे एंड फिर से यात्रा आरंभ होगी एंड यहाँ तक पहुँचने की, परमात्मा से मिलने का जो यात्रा है, तो आप मिलोगे माय डियर। ओके, एंड ये जो एनर्जी है वो रेनबो मुझे दिखाई दे रही है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की एनर्जी, रेनबोज। तो ये ब्लेसिंग्स की बात करते हैं माय डियर। ओके, थैंक यू। ओह वाह, दिस इज़, ये कार्ड मुझे बताती है अर्धनारीश्वर की। ये कार्ड है ट्विन फ्लेम की, जहाँ पर दोनों तरफ ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, अर्धनारीश्वर की जो मैं बात बोल रही थी आपको। तो दिस इज़ द मास्टर कार्ड, लव एनर्जी एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। एक दूसरे के थ्रू से, इस कनेक्शन के थ्रू से स्पिरिचुअली अवेकेन आप होंगे, बट मास्टर कार्ड आपकी लव है माय डियर। ओके, थैंक यू। दिस इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो एक्चुअली कार्ड है वो एक्चुअली मैजिक ऑफ मिरर, यहाँ पर एक मिरर है, तो एक दूसरे को मिरर करने की एनर्जी है। यहाँ पर एक मिरर है। ओके, मैजिक ऑफ मिरर एनर्जी इस डेक में, एंड लॉट ऑफ अबंडेंस माय डियर, लॉट ऑफ अबंडेंस। बट ये कार्ड एक्चुअली सेल्फ केयर की भी बात करते हैं। तब आप मिल रहे हो जहाँ पर आप अपने आप को सेल्फ केयर कर रही हो, अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रही हो, आप पास्ट जो एनर्जी उसको रिलीज़ कर हील हो रही हो, तब इस पर्सन के साथ मिल रही हो। मुझे लगता है कि आप दोनों ही अपने आप को ग्रूम कर रही हो अभी प्रेजेंट टाइम में, मतलब पर्टिकुलरली बॉडी को लेकर नर्चर करना, एक दूसरे मतलब खुद की बॉडी को लेकर नर्चर करना में कितना कितना एक होती है ना कि मन चाहा फिगर चाहते हैं। ये पर्सन भी जैसे बॉडी को लेकर नर्चर कर रही है, एक मन चाहा फिगर चाहिए, तो जिम वगैरह जाते होंगे, ऐसी एनर्जी आपकी भी हो सकती है। दिन भर आईने में आप देखते होंगे कि मेरी बॉडी फिगर कैसी है, कौन सी ड्रेस मुझे अच्छी लगेगी, तो ग्रूम करना, सेल्फ केयर करना। जब ये स्टेजेस कंप्लीट हो जाएगी, तब इस पर्सन के साथ आप मिल रही हो माय डियर। 10 बताती है एक न्यू साइकिल को, एक न्यू बर्थ को। ओके, तो जब आप मिलोगे, आप दोनों के लिए एक न्यू स्टार्ट होगी माय डियर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।